हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं आप सबको एल्गी का इंट्रोडक्शन पढ़ाने, और ये लेक्चर सीरीज जो भी आ जा रही हैं आगे आने वाली हैं ऐसे करके। तो एमएससी एंट्रेंस असिस्टेंट प्रोफेसर या बॉटनी का कोई भी एग्ज़ाम है जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ही जाना। तो आज हम देखने वाले हैं एल्गी का इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो देखो, जैसे कि हम ना यहाँ पे जैसे एल्गी का एक लेक्चर डाल दिया, फिर ब्रायोटेडो, यहाँ पे हम पूरा पूरा नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपसे हमसे आपको हमसे पूरा कंटेंट पढ़ना है, पूरा नोट्स चाहिए, लेक्चर चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप हमारा ये कोर्स है, कोर्स में इनरोल कर सकते हो खुद को। लास्ट ईयर के बैच से बहुत इतने लोगों का यहाँ पे है लिस्ट, और बहुत ज़्यादा लोग सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो आप आ सकते हो हमारे कोर्स में, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, तो चलो एल्गी का आज पहला लेक्चर देखते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम बेसिक से देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, आखिरकार एल्गी होती क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है एल्गी का डिफिनीशन क्या है, और कॉमन नेम एल्गी का क्या है, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी क्या है। ठीक है, हैबिटेट यहाँ पे नहीं इंक्लूडेड रहेगा। तो भैया आप सभी को पता है एल्गी क्या है। एल्गी इज ए सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉफिक नॉन वेस्कुलर प्लांट। ठीक है, तो एल्गी सबसे पहले देखो, हम एल्गी कहते हैं ना, तो सिंपल मतलब आप एल्गी से जानते हो, एल्गी के को हिंदी में हम बोलते हैं शैवाल, शैवाल बोलते हैं। और आप अपने आसपास एल्गी को कहाँ देख सकते हैं, जो भी जैसे पानी कहीं पे इकट्ठा हुआ तो वहाँ पे ग्रीनिश ग्रीनिश कलर जो दिखता है, जिसे हम गांव के लैंग्वेज में काई बोलते हैं, वही एल्गी होता है। एल्गी पे अगर आप पैर रख दो तो फिसलन होती है, क्योंकि पेक्टिक सबस्टेंस वहाँ पे होते हैं। तो एल्गी देखो थैलाइड प्लांट होते हैं। तो आखिरकार थैलाइड का मतलब क्या है, देखो जैसे आप अपने आसपास जो भी पेड़ पौधे देखते हो वहाँ पे रूट होता है, सूट होता है, ठीक है, वहाँ पे पत्तियां होती हैं, लेकिन एल्गी में ना थैलाइड होता है। थैलाइड का मतलब है कि वहाँ पे रूट सूट और लीफ का डिफरेंशिएशन आपको देखने के लिए ही नहीं मिल रहा है। और ये जो थैलाइड है, जैसे थैलोफाइटा टर्म की बात करें तो ये नोट कर लेना, टर्म थैलोफाइटा जो दिया गया था, कौन दिया था पता है आपको, इंडलिकर ने दिया था। इंडलिकर ने थैलोफाइटा टर्म दिया था। तो थैलोफाइटा के अंदर क्लासिफिकेशन के दौरान एल्गी और फंजाई को रख दिया गया था। अब देखो एल्गी जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं। एल्गी देखो ग्रीनिश कलर के मोस्टली होते हैं, और एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल है तो वो अपना खाना खुद बना सकता है फोटोसिंथेसिस करके। और ये नॉन वेस्कुलर होते हैं। देखो एल्गी में ना ऐसे फूड और वाटर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू नहीं मिलता, तो नॉन वेस्कुलर होते हैं। आप देखो एल्गी पढ़ लो, फंजाई पढ़ लो, ब्रायो पढ़ लो, लाइकेन पढ़ लो, यहाँ पे नॉन वेस्कुलर चीज़ें नहीं दिखे जाती। हाँ, ब्रायो जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ब्रायो में कुछ ब्रायोफिडा के मेंबर में जो हायर ब्रायोफाइट है वहाँ पे लेप्टॉयड और हाइड्रॉयड जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो एल्गी देखो भैया नॉन वेस्कुलर है। सबसे पहले अगर वेस्कुलर बंडल की बात करें तो कहाँ पे बने थे पता है, वेस्कुलर बंडल सबसे पहले ओरिजिनेट हुए थे टेरिडोफाइटा में। ठीक है भाई, कहाँ ओरिजिनेट हुए थे, टेरिडोफाइटा में ओरिजिनेट हुए थे। और एल्गी के पास जो आपका एंथ्रीडियम है, ओगोनियम है, उसके पास वो यूनिसेल्ड होते हैं। यूनिसेल्ड होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं, मतलब इनके सेक्स आर्गन के चारों तरफ स्टेराइल जैकेट लेयर नहीं होता। लेकिन आप नोट कर लेना, कारा एक ऐसा एल्गी है, कारा, कारा के जो एंथ्रीडियम हो गया, ओगोनियम हो गया, उसके चारों तरफ स्टेराइल जैकेट लेयर होता है। और देखो एल्गी में कोई भी इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, ये बात ध्यान में रख लेना। और एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा आपको बता दूं आर्चिगोनिया के बारे में। तो आर्चिगोनिया के बारे में जानते हो, जो फीमेल सेक्स आर्गन मोस्टली हायर प्लांट में होते हैं। तो आर्चिगोनिया जो होती है ये अब्सेंट होती है एल्गी एंड एंजियोस्पर्म में। तो आर्चिगोनिया अब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। तो आपसे देखो ये पूछा जा सकता है कि भैया आर्चिगोनिया कहाँ कहाँ रहता है, तो आप बताओ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के केस में क्या होता है, आर्चिगोनिया होता है। गॉट इट। तो हमने क्या बताया, एल्गी जो है सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉफिक नॉन वेस्कुलर प्लांट है, जिसके पास यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन होता है और इम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है। एल्गी को ऐसे आप डिफाइन कर दो, एल्गी एक थैलोफिटिक प्लांट बॉडी भैया, जहाँ पे रूट सूट का डिफरेंशिएशन आप नहीं देखते हो। अब चलो, तो स्टडी ऑफ एल्गी जो करते हैं उसको हम फाइकोलॉजी बोलते हैं ना। स्टडी ऑफ एल्गी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। तो ध्यान रखना,
फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी और माइकोलॉजी से होता है स्टडी ऑफ फंजाई। टर्म एल्गी देखो, सबसे पहले टर्म एल्गी दिया गया था लिनियस के द्वारा, लेकिन एल्गी टर्म लिनियस ने ब्रायोफाइटा के लिए दे दिया था। मतलब लिनियस सही से पहचान नहीं पाए थे, उन्होंने ब्रायोफाइटा को देख के कहा कि यही एल्गी है, लेकिन एक्चुअली में एल्गी को एल्गी टर्म दिया था एएलडी ज्यूसियस से। लेकिन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्गी टर्म किसने दिया, तो लिनियस ने दिया था। लीनियस ने, देखो पढ़ने का तरीका ये है, जैसे लीनियस अगर यहाँ पे आ गए तो सीवी लीनियस है, ये बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है, ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, जो उन्होंने इस स्टेमेन को आधार मान के एंजियोस्पर्म को 24 क्लासेस में बांटा था। ठीक है, अब देखो फादर ऑफ फाइकोलॉजी लिखा गया तो मोरिस है। देखो जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज मोरिस, लेकिन आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे मोरिस ऑप्शन में नहीं रहेगा। फादर ऑफ फाइकोलॉजी आप याद करना फ्रिस को, एक्चुअल में आंसर होगा मोरिस, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज द फ्रिस। ठीक है भाई, तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी फ्रिस याद कर लेना, कहीं कहीं मॉडर्न के लिए हार्वे भी दिए होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज, एमओपी अयंगर हैं। ठीक है, एमओपी अयंगर, इन्होंने एक एल्गी का खोज किया था, जिस एल्गी का नाम क्या था, फिश्चिएल्ला ट्यूबरोसा। तो एक्चुअली में जो एमओपी अयंगर थे ना, ये शिष्य थे इनके फ्रिस के, तो इन्होंने एक एल्गी खोजा तो उसका नाम रख दिया फिश्चिएल्ला ट्यूबरोसा। ठीक है, एमओपी अयंगर फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। एक और एल्गी है, आपसे पूछा जाता है, एक देखो, एक थे एल्गोलॉजिस्ट थे वाई भारद्वाजा, नोट कर लेना यहाँ पे, वाई भारद्वाजा करके एक थे, तो इन्होंने एक एल्गी खोजा था ड्रेप लैम डिओप्सिस इंडिका। ठीक है भाई, तो ये चीजें आप याद करना, याद रहेगा कि नहीं। तो हमने यहाँ पे बताया फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिस से याद कर लो, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी एमओपी अयंगर याद कर लो। चलो आओ, इंपॉर्टेंट फाइकोलॉजिस्ट इन इंडिया देखो आर्यन सिंह हैं, तो ये बीएचयू से रिलेटेड है, इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी के हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताया था, ऊसर सॉयल को हम कैसे सही कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। फिर प्रोफेसर एचडी कुमार आए, तो इन्होंने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर होगा। अब आगे देखो हम बात करते हैं कि एल्गी आखिरकार है तो ये अलग अलग ग्रुप ऑफ प्लांट से, अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफरेंस है, कैसे कितने डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है। तो देखो एल्गी और बैक्टीरिया जो होते हैं, एल्गी डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया, कैसे डिफर करते हैं, देखो एल्गी जो होते हैं मोस्टली आपके यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया जो है वो भी प्रोकैरियोटिक है, तो वो बैक्टीरिया की तरह रह सकता है। एल्गी बैक्टीरिया से इसलिए डिफरेंस है क्योंकि एल्गी जो है मोस्ट ऑफ द एल्गी इज द यूकैरियोटिक, लेकिन बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक। और एल्गी इसके साथ साथ देखो क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज कर सकता है। एल्गी देखो फंजाई से इसलिए डिफरेंस है, डिफरेंट शो करता है क्योंकि एल्गी जो है ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और फंजाई जो है भैया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, एब्जॉर्टी टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। एल्गी का सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है मोस्टली, फंजाई का काइटिन से बना होता है। एल्गी में बात करेंगे तो एल्गी जो है भैया आप देखोगे तो यहाँ पे रिजर्व फूड मेजर मोस्टली स्टार्च होता है, फंजाई में ग्लाइकोजन होता है, तो बहुत सारे डिफरेंस है, हम मेन बात कर रहे हैं। एल्गी देखो ब्रायोफाइटा से इसलिए डिफर करता है क्योंकि ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा के जो सेक्स आर्गन होते हैं उसके चारों तरफ स्टेराइल जैकेट लेयर मिलता है, लेकिन एल्गी में ऐसा नहीं मिलता, कारा को छोड़ के। एल्गी देखो टोरिडोफाइटा से इसलिए डिफरेंट शो करता है क्योंकि एल्गी जो है भैया उसके पास वेस्कुलर बंडल नहीं है, और प्लांट बॉडी का डिफरेंशिएशन रूट सूट में नहीं है। लेकिन टेरिडोफाइटा के पास देखो वेस्कुलर बंडल भी होता है, यहाँ पे भैया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी होता है, यहाँ पे भैया आपका रूट सूट का डिफरेंशिएशन ये सब देखा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया डिफरेंस है, ऑक्सीजनिक फोटो हमने ऊपर ही बता दिया था। चलो आगे चलते हैं। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक एल्गी का क्या क्या है बात करें तो देखो, एल्गी जो हो सकता है वो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर हो सकता है। जैसे यूनिसेलुलर एल्गी की बात करें, जैसे आपका क्लोरेला हो गया,
मल्टीसेलुलर एल्गी की बात करें तो जैसे वाउचेरिया हो गया, बहुत सारे वाउचेरिया, कारा, पेडियस्ट्रम। तो एल्गी यूनिसेलुलर के साथ साथ मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। लेकिन एक बात याद कर लेना, फियोफाइसी के मेंबर जो ब्राउन एल्गी होते हैं वहाँ पे यूनिसेलुलर एल्गी देखा ही नहीं जाता। एल्गी देखो प्रोकैरियोट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, मीजोकैरियोटिक हो सकते हैं जैसे डाई एटम, और यूकैरियोटिक एल्गी हो सकते हैं, आपको पता ही है। एल्गी अलग अलग हैबिटेट में रह सकते हैं, जैसे क्रायोफिटिक एल्गी हो गया, क्रिप्टोफिटिक एल्गी हो गया, इपीफिटिक, इपीजोइक, ठीक है, एंड पैरासिटिक एल्गी जैसे कि सिफेलोरास। ठीक है भैया। एल्गी जो होते हैं मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। जैसे अगर मोटाइल एल्गी की बात करें तो जैसे क्लैमाडोमोनास हो गया, वो मोटाइल होता है, और ये सब क्लोरेला हो गया, वाउचेरिया, ये सब नॉन मोटाइल एल्गी होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जूस्पोर। एल्गी जो होते हैं नॉन वेस्कुलर होते हैं ना, और सेल वाल मोस्टली सेलुलोज से मिलके बना होता है, जो कि पॉलीमर होता है किसका, बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है। 6 आर्गन यूनिसेल्ड होते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द एल्गी जो होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा, जैसे फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी। अब शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। एल्गी से यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है कि कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, तो ये वाल्वाक्स में होता है, क्लेमाइडोमोनास में होता है। सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, तो यूलोथ्रिक्स, सी शेप्ड को हम ग्रिडल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट ओडोगोनियम में होता है। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो स्पायरोगायरा के अंदर। स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जिग्नेमा के अंदर होता है। और डिस्क्वायर्ड क्लोरोप्लास्ट पूछे तो वाउचेरिया हो गया, प्रोटोसिफोन हो गया, इन सब में होता है। फिर एच शेप्ड क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास बाइसिलिएटा के अंदर एच शेप्ड देखा जाता है। आगे चले, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग एग्जाम में आपका कॉमन नेम पूछता है। ठीक है भाई। तो पहला आपका एल्गी है वाल्वाक्स, तो वाल्वाक्स को हम बोलते हैं रोलिंग एल्गा। एसिटिबुलेरिया दूसरा एल्गी, इसको हम अम्ब्रेला प्लांट बोलते हैं या मरमेड वाइन ग्लास बोलते हैं। एसिटिबुलेरिया के बारे में आप याद रखेंगे, एसिटिबुलेरिया के बारे में आप याद रखेंगे कि ये जो है आपका एक ऐसा एल्गी है जो यूनिसेलुलर लार्जेस्ट प्लांट बॉडीज का होता है। और इस पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैमरलिंग। तो हैमरलिंग ने क्या किया था, इसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके किसके बारे में बताया था, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी, मतलब न्यूक्लियस रोल प्ले करता है हेरिडिटी में, ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया था। स्पायरुलिना देखो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिससे सिंगल सेल प्रोटीन भी आइसोलेट करते हैं, इसका नाम है आर्थोस्पायरा। अल्वा एक ग्रीन एल्गी है जिसे हम सी लेटस समुद्री सलाद बोलते हैं। स्पायरोगायरा को हम पॉन्ड स्कम, वाटर सिल्क, या हम बोलते हैं पॉन्ड सिल्क। और एक लिख लेना, यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है, इस एल्गी का नाम है यूलोथ्रिक्स, और यूलोथ्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, विंटर एल्गी बोलते हैं। ठीक है। कारा को हम बोलते हैं स्टोन वाट या मड एल्गी। तो कारा के प्लांट बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, इसलिए हम इसको स्टोन वाट बोलते हैं, और मड में ग्रो करता है इसलिए मड एल्गी। हाइड्रोडिक्टियान को वाटर नेट एल्गी बोलते हैं। सारगासम को हम गल्फ वीड बोलते हैं। राक वीड बोलते हैं फ्यूकस को। बटरकोस्पर्मम फ्रॉग स्पॉम एल्गी होता है, ये एक ऐसा रेड एल्गी है जो रेड कलर का नहीं होता और फ्रेश वाटर में मिलता है। कोंडस किप्सस को आयरिस मॉस बोलते हैं। ब्राउन एल्गी को मोस्टली हम केल्प बोलते हैं। नॉक्टिलोका को सी घोस्ट। डाई एटम को हम गोल्डन एल्गी या ज्वेल्स ऑफ द सी बोलते हैं। लैमिनेरिया जो है डेविल एप्रिन इसे बोलते हैं, और पोस्टेल्सिया को सी पाम। वेलोनिया एल्गी है, वेलोनिया एल्गी का यूज किया गया था सेल सेल मेम्ब्रेन के परमीबिलिटी को प्रूव करने के लिए कि सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होता है। ठीक है। तो इसको हम सेलर साइबॉल या बबल एल्गी बोलते हैं। डिक्टियोटा को फोर्कवीड बोलते हैं, और क्लोरपा जो है इसको हम सी ग्रास एल्गी बोलते हैं। और एक लिख लो यहीं पे, फॉलन स्टार हम नॉस्टाक को बोलते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आज का हमने इम्पोर्टेंट वीडियो देखा। अगर देखो आप हमसे पूरा पढ़ना चाहते हो, अगर आपको ये जैसे पीपीटी है, देखो ऐसे ही पीपीटी दिया जाता है, और हम जैसे पढ़ाने के बाद लेक्चर में क्या देते हैं,
इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे डीपीपी भी आपको दिया जाएगा, इसका ऑडियो नोट आपको दिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा, ठीक है, पॉइंटर सीरीज दिया जाएगा। तो आप आ सकते हो इस कोर्स में, खुद को इनरोल कर सकते हो। ओके, तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।